हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मन नरेना में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं एम्प्लॉय शीट को। तो एम्प्लॉय शीट जो है अपने पास में एक्सेल में बनेगी और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है ये कि एक ऑफिस का कि जो भी एम्प्लॉय होती है उनको सैलरी दी जाना होता है। तो एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जानी होती है उसके लिए शीट क्रिएट करनी पड़ती है और जो शीट होती है वह एक्सेल में क्रिएट होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो। एक्सेल को स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे अपना एक्सेल स्टार्ट हो गया है। जो कि पहले की विंडो है उसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। इसके बाद मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा इसमें। जैसा कि अपने पास में स्कूल शीट में भी करा था अपन ने, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो रो है अपनी उसको छोड़ देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड रो को। और उसके बाद में थर्ड रो जो है अपनी, जो कि नीचे वाली थर्ड रो है, तो वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। पहले सब टाइटल को, ऊपर जो दो रो है फर्स्ट और सेकंड उसको टाइटल के लिए छोड़ देते हैं अपन। और जो थर्ड रो है इसके अंदर हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम जैसे अपन ने लिख दिया है यहाँ पे। अब एम्प्लॉय नेम जैसे ए में लिखा था बी में जा रहा है ये पूरा नाम, तो या तो मैं ए और बी के बीच जाऊँगा तो डबल एरो आ जाएगा, तो इसको मैं पकड़कर आगे की तरफ खींचूँगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो पूरा नाम है एक जो अपना कॉलम था उसमें सेट हो गया है। तो ए वाला कॉलम जो था उसमें सेट हो गया है। तो इससे इसको बोलते हैं कॉलम को बढ़ाना, कॉलम को बढ़ाना, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ रो को बढ़ाऊँ तो इसके लिए क्या करूँ फिर मैं, तो मैं पहले लिख दूँगा एम्प्लॉय नेम। इसके बाद में भाई मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने पास होम के अंदर ऑप्शन आता है व्रैप टेक्स्ट, इसके अंदर जाएंगे, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए रो जो होती है वो रो बढ़ गई है। 3 नंबर का जो रो साइज है वो यहाँ पे बढ़ गया है। अच्छा, इसके बाद में हम लिखते हैं आगे बेसिक पे। बेसिक पे फिर लिखेंगे, बेसिक पे ऐसा होता है जिसमें कि मूल वेतन जो दिया जाता है, तो मूल वेतन जो दिया जाएगा उस जितने परसेंटेज, जैसे HR अपने दिया हाउस रेंट अलाउंसेस 10%, DA अपन ने दिया 15% एंड एजुकेशन अलाउंसेस दिया अपन ने यहाँ पे एजुकेशन अलाउंसेस। तो यहाँ से देखो एजुकेशन अलाउंसेस लिख रहा था, मैं बाहर चला गया, अब मुझे वापस इस पर कुछ लिखता हूँ तो देखिए लिखने पर क्या होता है कि वो पहले वाला हट जाता है। तो इस हम चाहते हैं इसी में एडिटिंग करें, तो इसमें एडिटिंग करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, या तो आप इसमें डबल क्लिक करें तो कर्सर आ जाएगा, या फिर डबल क्लिक नहीं करना चाहते हैं और आप कीबोर्ड के माध्यम से ही इसके अंदर एडिटिंग करना चाहें तो फिर आप F2 की को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप F2 की दबाएंगे एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा फिर से आपके पास में। तो F2 दबाया अपने, एडिटिंग कर देते हैं, इस पर लिख देते हैं 20%, ठीक है, सबसे ज़्यादा लिखा है। एजुकेशन अलाउंसेस होना भी ज़्यादा चाहिए अपना पास में वैसे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इससे। तो बेसिक पे HRA DA एजुकेशन अलाउंसेस, और अब लिखते हैं अपन मेडिकल। ओवर टाइम लिख लेते हैं पहले। तो ओवर टाइम अपन जैसे कि भाई जो काम कर रहे हैं उस काम से अतिरिक्त अगर कोई समय दे रहे हैं अपन तो वो ओवर टाइम हो जाएगा। ओवर टाइम हावर्स में होता है अपने पास में। इसके बाद अलावा अपन दे देते हैं जैसे ओवर टाइम की पेमेंट कितना होगा, तो ओवर टाइम में एट द रेट 150 एट द रेट पर हावर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओवर टाइम के अंदर हमको क्या मिल रहा है कि 150 रुपये पर हावर का मिलेगा। यानी कोई भी एम्प्लॉय अगर जितने समय काम करेगा, कि जितने भी हावर्स काम करेगा, तो उसको 150 रुपीज़ पर हावर्स के उसको पे हो जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो सही दिखेगा अपन को। इसके बाद अपन यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं PF प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है डिडक्ट होगा पहले और फिर डिडक्ट होने के बाद में एक साथ मिलता है, ठीक है ना। ये जो आप रेटें देख रहे हैं HRA 10%, DA 15%, वैसे ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, वैसे सबका अलग अलग होता है। 10% रहता है, HRA 8% भी रहता है, ठीक है ना। PF जो रहता है 12.5% का रहता है। तो ये सब अलग अलग रेटें आती है। एजुकेशन पर्पज़ से अपन सीख रहे हैं तो इसलिए मैंने कुछ परसेंटेज को यूज़ कर लिया है। PF के बाद में हम देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा जैसे LIC, तो ये डिडक्ट होगी, LIC भी डिडक्ट होती है, जैसे कि आप आगे आएगा अपने पास में। मैंने LIC 10% ले ली एंड LIC के बाद में हम ले लेते हैं जैसे GPI ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस 15%, जो कि एक किसी भी दुर्घटना के समय मिलता है। फिर इसके बाद में अपन ले लेते हैं टोटल पे। तो यहाँ पर हमारे सब हेडिंग कंप्लीट हो गई है। ये जो लिखी अपन ने वो क्या हो गया, अपना सब हेडिंग हो गई अपनी। अब सब हेडिंग में अपन इसके आगे लिखते हैं टोटल पे के आगे TDS, कि भाई अपना एडवांस टैक्स।
जो सैलरी बनी उसमें से एडवांस टैक्स भी कट जाए और टैक्स कटने के बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, नेट पे। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ अपना। अब हम चलेंगे अपने टाइटल में। ये सब टाइटल कंप्लीट हुआ, तो अब टाइटल में चलते हैं अपन। तो टाइटल के लिए अपन ने ऊपर की तरफ में जो जगह छोड़ रखी है कि सीट 1 और सेल 1 और सेल 2। इससे पहले देखिए सेल 1 और सेल 2 को अपन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे मर्ज कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो सेल होगी 1 और 2 ये पूरी पूरी यहाँ से टूट गई यहाँ से। तो ये पूरा कॉलम जो था ये पूरा सेट हो गया। अब यहाँ पे अपन जैसे अपना संस्था का नाम, जिस संस्था में व्यक्ति काम करते हैं उसका नाम लिख देंगे। अब इसकी साइज डिज़ाइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डिज़ाइन भी चेंज कर देते हैं इसकी एक बार। तो अपन डिज़ाइन चेंज कर देते हैं यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो गया है। साइज को भी थोड़ा इंक्रीजमेंट कर देते हैं, ज़्यादा हो गया कम कर देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में हम लेंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमेशा जहाँ तक हो सके लाइट कलर लेना है। बैकग्राउंड कलर जो हो वो लाइट कलर आप प्रेफर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट कलर लेते हैं तो वो डार्क लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है अपने पास में कि ये लाइट रहे या डार्क रहे। अब सहूलियत रहती है अपने पास में कि जब प्रिंट निकालेंगे अपन तो वो सही दिखे अपन को, इसलिए इसको लाइट एंड डार्क करते हैं अपन। सब टाइटल के अंदर अपन थोड़ा अलग कलर करेंगे, जो कि ऊपर वाले से थोड़ा अलग कलर कर देंगे यहाँ पे। तो अपन को पता रहेगा कि कौन सा टाइटल है और कौन सा सब टाइटल है। तो यहाँ पर भी हम फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर भी चेंज हो गया अपना, ठीक है। यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट कलर, तो सब टाइटल एंड टाइटल दोनों तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ से दोनों को हमने सेलेक्ट करा और देखिए ये वाला जो आता है ये आता है अपने रो के लिए कि रो में अप मिड एंड डाउन, तो सबको क्या कर देते हैं, मिड कर देते हैं। ये आता है कॉलम के लिए, कॉलम लेफ्ट सेंटर एंड राइट, तो इसको सेंटर में कर देते हैं सबको। तो अब ये बिल्कुल सेंटर में है सारा का सारा अपने डाटा। एंड ये जो येलो येलो इंडिकेट हो रही है ना, इसका मतलब ये एक्टिव हो रखी है, ये ऑप्शन क्या हो रखी है, एक्टिव हो रखी है। इसके बाद में अपन कर देते हैं यहाँ पे कि इनको बॉर्डर बना देते हैं। तो अगर एक ही बॉर्डर बनानी है तो आप थिंग्स बॉक्स बॉर्डर प्रेफर कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी रहती है। और सबके एक साथ बॉर्डर बनानी है तो ऑल बॉर्डर आप प्रेफर कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर सबसे बेस्ट रहेगा। ये हमारा जो पूरा फॉर्मेट है वो तैयार हो गया। अब हम टेबल बनाना चालू करते हैं। तो हमने लिखा अमित, अच्छा अमित के बाद में हमने जैसे दूसरा यहाँ पर एक रिपीटिशन वर्ड चलता है। रिपीटिशन वर्ड क्या होता है वो एक बार देखेंगे अपन इसमें। जैसे मैंने अमन लिख दिया, इमरान, ओके ऑलराइट। तो अपन ने अपने पूरे जो भी एम्प्लॉय थे उनके नाम लिख दिए। अब हम बेसिक पे देंगे, तो अलग अलग हम इनको बेसिक पे देते हैं। बेसिक पे कंप्लीट हो गया। एचआरए, तो एचआरए जैसे 10% दिया तो बेस ऑफ द एचआरए 10% वो रहेगा बेसिक पे, यानी कि जो 10% निकलेगा वो बेस किसका बेस है, तो वो बेस है बेसिक पे का। तो हम 10,000 का 10% यहाँ पर लेंगे। तो इक्वल ये जो 10,000 लिखा हुआ B4 सेल में लिखा हुआ, तो B4 मल्टीप्लिकेशन बाय 10, शिफ्ट के साथ में 5 नंबर लगाएंगे तो यहाँ पे परसेंटेज लग जाएगा। शिफ्ट के साथ में 5 नंबर लगाने से क्या लगता है, परसेंटेज लगता है। तो ये यहाँ पर अपने पास निकल के आ गया। शिफ्ट के साथ एक बार मैं ये भी बता दूँ, शिफ्ट के साथ F5, ठीक है ना। तो शिफ्ट के साथ F5 लगाओगे तो परसेंटेज आ जाएगा अपने पास में भी, ठीक है। इसके बाद में DA निकालना है अपन को। तो DA भी अपना 15% किसका निकलेगा, बेसिक पे का। तो B4 इंटू 15%, एजुकेशन अलाउंस से 20% निकलेगा। तो इक्वल करेंगे हम यहाँ पे पहले और सेलेक्ट करेंगे हम बेसिक पे को, बेसिक पे मल्टीप्लिकेशन बाय 20%।
ओवर टाइम्स हमको देना होगा यहाँ पे कि कितने हावर्स कोई व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है, तो सबका इंडिविजुअल हम यहाँ पे टाइमिंग दे देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका जीरो होगा तो जीरो दे दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास आ रहा है कि 1 हावर की 150 रुपीज़ इनको पे होगा, तो 8 हावर्स का क्या होगा, तो हम इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इक्वल यहाँ पे लगाते हैं अपन इसको, ये अपने को दे रखा है यहाँ पे, तो देन इक्वल कर देंगे यहाँ पे, इक्वल सेलेक्ट करेंगे 8, तो F4 के अंदर लिखा है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लिकेशन बाय करेंगे 150 मल्टीपल 150, तो ये आ गया अपने पास में, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरे का निकाल के बता देते हैं। तो इसमें 5 आवर्स है, 5 आवर्स इंटू 150, तो 750 आ गया अपने पास में। तो इस तरह से अपन इनका सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि अपन देखेंगे यहाँ पे पीएफ को देख लेते हैं एक बार। पीएफ में क्या आता है, तो प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ, जैसे कि बताया था मैंने आपको कि पीएफ क्या होता है, एक तरह का प्रोविडेंट फंड होता है। F6 यहाँ पे निकाल, अच्छा जैसे कि इसमें पीएफ भी किसका लेंगे अपन, 10,000 मल्टीप्लिकेशन बाय 12%, तो यहाँ पे निकल गया। LIC जैसे लेंगे अपन, तो LIC भी बिफोर मल्टीप्लिकेशन बाय 10%, यहाँ परसेंटेज नहीं लगा, तो एक बार परसेंटेज वापस करके परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है। GPI भी लेंगे तो किसी का, तो जितना भी अब समझ में आ रहा होगा कि बेस जो होता है वो कौन सा बेसिक पे लिया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में आया टोटल पे, तो टोटल पे से पहले हम इनको एक बार ड्रैग कर दें। तो ड्रैग करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमको वाइट कलर का प्लस दिख रहा है, तो इस वाइट कलर के प्लस को जब हम कॉर्नर में राइट डाउन कॉर्नर में लेके जाते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस जो होता है थोड़ा डार्क एंड ब्लैक कलर में हो जाता है। यहाँ से हम इसे ड्रैग करेंगे पकड़ के, तो सभी का आंसर यहाँ पे आ जाता है। इंडिविजुअल हमको एक एक करके 1 बाय 1 नहीं निकालना है, बस एक का निकाल दिया, हम ड्रैग करेंगे, या फिर आप सेलेक्ट करके डबल क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए पॉइंट पे, तो भी आपका आंसर फिल हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल पे। तो टोटल पे में हम देखेंगे कि सबसे पहले बेसिक पे को लेंगे, बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA प्लस एजुकेशन अलाउंसेस प्लस ओवर टाइम का जो अपने पास में अमाउंट आया है उसे लेना है, हावर्स को नहीं लेना है। 8 हावर्स वो नहीं लेने, केवल हमको लेना है कि 1200 रुपये आए हैं तो 1200 रुपये ले लिए अपन ने, प्लस 1200 रुपये PF प्लस जो यहाँ पे गलती होगी, PF है, PF तो माइनस हो जाएगा अपना, तो माइनस PF माइनस LIC भी हम देंगे, तो माइनस LIC को भी क्या कर देना, हमको माइनस कर देना है। तो PF हो गया अपना माइनस LIC माइनस GPI को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो PF घटा दिया, LIC घटा दी, GPI घटा दिया, क्यों, क्योंकि हमारी सैलरी से डिडक्ट होंगे, बाकी हमको मिलेगा। तो 10,000 इसकी सैलरी थी व्यक्ति की, और इसे टोटल पे कितना मिल रहा है, 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसको भी ट्रैक कर देते हैं सब नीचे तक कि सबका निकल जाएगा अपने पास में। अब हमको यहाँ पे क्या देना है, TDS भी देना है। TDS इसका 10% लगेगा। TDS मैंने बता दिया, एडवांस टैक्स है एक तरह का। तो यहाँ पे हमने लगाया टोटल पे किस में लिखा हुआ है, K4 में, तो K4 का 10% तो 1200 आ गया यहाँ पे अपने पास में। इसे भी ड्रैग करा अपन ने। नेट पे में क्या करना है अपन को, तो नेट पे में क्या आ जाएगा अपने पास में, 12,000 माइनस 1200 के TDS कटेगा इसका, तो यहाँ पे आ गया 10,800। तो इस व्यक्ति की सैलरी जो है वो 10,000 थी, और अब इसको कितना मिलेगा, 10,800 रुपये लमसम इसको पेमेंट मिलेगा। सारा डाटा हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसे सेंटर लेके आएंगे सारे डाटा को। उसके बाद में हम इनके मल्टी बॉर्डर लगा देंगे, सारे में क्या लगा देंगे, मल्टी बॉर्डर लगा देते हैं। तो मल्टी बॉर्डर लगा दिए। इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाटा के अंदर हमको कोई कलर नहीं करना है, डाटा में हमको कोई कलर नहीं करना है। कलर कहाँ होगा, तो कलर होगा अपने जो ऊपर की तरफ हेडिंग थी, सब हेडिंग थी, या हम बोल सकते हैं टाइटल एंड सब टाइटल था, उसी में हमको करना था। बाकी में हमको कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी, क्योंकि डाटा है, डाटा में हमको किसी प्रकार का कोई एडिशन नहीं करना होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई जगह में काम आती है, ऑफिस के अंदर सबसे ज़्यादा काम आती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे साथ में।